Hello students, welcome to King classes. Myself Kumari Sima. Today I am going to teach you next topic of the French Revolution, ideas of philosophers. पिछले क्लास में मैंने आपको बताया कि जो मिडिल क्लास था फ्रांस का, उसमें पीजेंट्स थे, स्मॉल पीजेंट्स थे और कुछ पढ़े लिखे लोग थे, स्किल्ड लोग थे और कुछ फिलोसफर्स थे। तो उन्होंने लोगों की सोच को बदला, उनके जो थॉट्स थे, उनके जो आइडियाज़ थे, उनको उनकी वजह से मिडिल क्लास का सोच बदला और वो जो बाय बर्थ प्रिविलेज था नोबल्स को, क्लर्जी को, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को, और मोनार्की सिस्टम पर सवाल खड़े करने लगे। और उनका कहना था कि अब जो है बाय बर्थ प्रिविलेज ना हो, अब प्रिविलेज जो मिले वो लोगों को मेरिट के हिसाब से मिले। उसके बाद इतना बताने के बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं फिलोसफर्स के आइडियाज़ को बताऊंगी, कौन से आइडियाज़ थे जो लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे और प्रिविलेज का एंड करने की डिमांड करने लगे। तो उसमें कुछ फिलोसफर्स का नाम है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है। फिलोसफर्स कोई भी बन सकता है अगर वो अपने आइडियाज़ से लोगों को मोटिवेट करे और उनके आइडियाज़ समाज सुधार के लिए हों, तो ऐसे लोग फिलोसफर्स कहलाते हैं। तो फ्रांस में जो फिलोसफर्स थे उनके आइडियाज़ की वजह से क्या हुआ, एम्बिसेजिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज। उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी को जनरेट करने का सपना देखा था जिसमें सबको इक्वल समझा जाए, सबको फ्रीडम हो, आज़ादी हो जीने की और सबके लिए कानून एक जैसा हो, इक्वालिटी और फ्रीडम का उन्होंने सपना देखा था। तो इसमें थे जॉन लॉक और रूसो, इनका नाम काफ़ी उल्लेखनीय है। जॉन लॉक और रूसो ने एक बुक लिखी थी, टू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने बताया कि उसमें जॉन लॉक का जो विचार था उसको पहले दिया हुआ है आपके बुक में, उसको पहले डिस्कस करेंगे हम लोग। जॉन लॉक ने क्या किया, ही साउट टू रिफ्यूट द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। वो मोनार्की सिस्टम में जो बाय बर्थ प्रिविलेज मिलता था उसको ऐड करने की डिमांड रखते हैं। उन्होंने अपने बुक में ये आइडिया दिया कि बाय बर्थ प्रिविलेज मिलता है, या जो मोनार्क है, जो राजा है, वो किसी भी तरह का फैसला ले सकता है। एब्सोल्यूट राइट मीन्स उसको हर तरह का राइट है कि वो कोई भी कानून बनाए और लोगों पर इम्प्लीमेंट कर दे, जनता को चाहे वो पसंद हो या ना हो। और ये एक तरह की डिवाइन के मीन्स ये भगवान का आदेश है कि वही राजा हो, मोनार्की सिस्टम उसका बेटा राजा हो, राजा का बेटा राजा हो। और ये डिवाइन की तरह जो था, इस पर ये सवाल खड़े करते थे जॉन लॉक, और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और मोनार्क को ये हक नहीं है कि वो, उसको इतना हक नहीं है कि वो सबके लिए कानून बनाए और उसको लागू करे। हो सकता है कि वो गलत भी हो सकता है जनता के लिए वो सही ना हो। तो इसलिए उन्होंने, जॉन लॉक ने इस पर सवाल उठाया। उसके बाद इसी बुक में टू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट जो था, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो का लिखा हुआ बुक था। इसमें वो समाज को जागरूक करने का प्रयास करते। तो जॉन लॉक के बारे में जाने, वो मोनार्की सिस्टम के खिलाफ थे और बाय बर्थ प्रिविलेज जो मिलता था और एब्सोल्यूट राइट जो था राजा को, उसके खिलाफ थे। रूसो, जीन जैक्स रूसो ने कहा, he proposed an idea, a form of government based on social contract between people and their representative। इनका, रूसो का कहना था कि इस तरह की सरकार होनी चाहिए जिसमें जो भी रूल कर रहा है लोगों के ऊपर, राज्य के ऊपर, तो राज्य की जनता और सरकार के बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए कोई ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए कि राजा की, रूलर को ये समझ में होना चाहिए, या सरकार जो बनाए उसको ये समझ होना चाहिए कि मैं जनता के लिए काम करने के लिए गद्दी पर बैठा हूँ, मुझे जनता के लिए काम करना है। और जनता जो है वो भी समझे कि ये जो रूलर है वो हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो उनसे एक्सपेक्ट करें, और जनता एक्सपेक्ट करती ही है। तो इस तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो हो जनता और रूलर के बीच में हो, तो इस तरह का एक सरकार, इस तरह की सरकार बनाई जाए। तो ऐसे विचार थे उनके। ये हम लोग पढ़े टू ट्रीटिज ऑफ गवर्नमेंट, जिसको लिखा था, जिस बुक को लिखा था जॉन लॉक ने और जीन जैक्स रूसो ने। नेक्स्ट बुक जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और इस बुक को लिखने वाले फिलोसफर्स थे फ्रांस के, थे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा, मॉन्टेस्क्यू ने ऐसी बात कह दी जिसको आज हम अपने देश में यूज कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह के सरकार की संरचना दिया, किस तरह का सरकार फॉर्म हो, गवर्नमेंट फॉर्म हो, उसके बारे में आइडिया दिया। उन्होंने क्या आइडिया दिया, a division of power within the government between the legislative, executive and the judiciary। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार हो जिसमें पावर शेयरिंग हो। आज हम क्लास 10 में पावर शेयरिंग पढ़ाते हैं सिविक्स की बुक में। तो पावर शेयरिंग क्या हो कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर होता है, राजा के हाथ में, मोनार्की सिस्टम में क्या होता है,
सारे पावर राजा के हाथ में होते हैं, वो सेंट्रलाइज होता है। उस पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। रूसो ने कहा कि लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो और जुडिशियरी हो, यानी कि सिर्फ एक इंसान की, जैसे राजा हो उसके हाथ में सारा पावर होता है, वो जैसे चाहे कानून बनाता भी है, कानून लागू भी करता है और कानून की देखरेख भी वही करता है। रूसो ने कहा कि कानून बनाने वाला कोई और हो, कानून को इम्प्लीमेंट करने वाला कोई और हो और कानून की देखरेख करने वाला कोई और हो। मीन्स पावर इस तरह से डिवीजन हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझाना चाहिए, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को लागू करना और जुडिशियरी का काम है कानून की देखरेख करना। जैसे हमारे देश में भी है लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एमपीज बैठते हैं, पार्लियामेंट में एमपीज बैठते हैं और लेजिस्लेचर का मेंबर प्रेसिडेंट भी होते हैं लेजिस्लेचर के मेंबर। तो ये लोग लेजिस्लेचर ये कानून बनाते हैं, कानून इम्प्लीमेंट करने का काम है हमारे पुलिस को है और बाकी जो लोग हैं जो गवर्नमेंट में हैं वो जो एग्जीक्यूटिव में आते हैं उनको कानून लागू करने का अधिकार है। और जुडिशियरी क्या है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो कोर्ट के भी कितने डिविजन्स हैं, तो वो सब डिटेल्स में वो अभी हम अपने देश के बारे में नहीं पढ़ाते। लेकिन हाँ ये बात है कि कानून की देखरेख जुडिशियरी करती है कि कानून में कुछ गलत ना हो। यहाँ पे जनता भी क्लेम कर सकती है सरकार पर, सरकार भी क्लेम कर सकती है किसी दूसरी अपने से लोअर सर्वर को या अपने से हायर पोस्ट पे जो है उनको। तो इस तरह से रूसो ने कह दिया कि सरकार जो है उसमें पावर शेयरिंग होनी चाहिए और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो जो ऐसी सरकार बनी यूएसए में कब, जब ब्रिटेन से बहुत सारे, ब्रिटेन की कॉलोनी थी ना अमेरिका में, जिसको 13 कॉलोनीज थी, जिसको लुईस 16 हेल्प कर रहे थे वॉर में, तो वो जब इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर यूएसए में अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना और उससे काफ़ी फ्रांस के जो फिलोसफर्स थे और जो थिंकर्स थे, पॉलिटिकल थिंकर्स थे, उनको काफ़ी आइडियाज़ मिले। तो उस तरह से, और यही गवर्नमेंट का यही फॉर्म था अमेरिका में, यूएसए में, जब ब्रिटेन से वो लोग इंडिपेंडेंट हो गए और नई सरकार बनी। ठीक है, तो ऐसे थे ये लोग, जो आइडियाज़ थे इनके आइडियाज़ थे जिससे फ्रांस के लोग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद ये जो आइडियाज़ थे, ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द आइडियाज़ ऑफ फिलोसफर्स इन फ्रांस विच मोटिवेटेड पीपल ऑफ फ्रांस, विच मोटिवेटेड फ्रेंच पीपल। तो ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी होता है, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है फिलोसफर्स का नाम, उन्होंने कौन सी बुक लिखी और उस बुक के क्या आइडियाज थे, वो सब मैंने समझा दिया। तो 3 फिलोसफर्स का नाम आपको याद रखना, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो और मॉन्टेस्क्यू। तो और इसके बाद क्या हुआ, ये जो आइडियाज थे फिलोसफर्स के आइडियाज जो थे वो जहाँ भी गैदरिंग होती थी वहाँ पे लोग डिस्कस करते थे। जैसे कॉफी हाउस हो गया, सैलून हो गया, जहाँ दुकान पे पाने जाते हैं, जहाँ बुकिंग होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों की गैदरिंग, जहाँ लोगों की गैदरिंग होती थी, बहुत सारे जगह थे, वहाँ लोग क्या करते थे, जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उन लोगों को पढ़ के सुना दिया। लिटरली इट वॉज read by the literate people for illiterate who were not able to read and write। तो वो भी इन आइडियाज़ को सुनते थे और बातों को समझते थे। मैगजीन्स के थ्रू और न्यूज़पेपर के थ्रू ये आइडियाज़ जिसमें प्रिंट होते थे लोगों तक पहुँचते थे और लोग आपस में डिस्कशन करते थे और इससे उनका माइंड काफ़ी ब्रॉड हुआ, माइंड खुला और वो लोग इक्वालिटी मीन्स सरकार किस तरह की हो और किस तरह से सरकार काम करे, इन सब बातों पर चर्चा करने लगे। और तभी क्या हुआ कि लुईस 16 पहले ही बताया कि एम्प्टी प्रेसिडेंट था, तो उसकी वजह से उन्हें टैक्स इम्पोज करना था। उन्होंने डिसाइड किया था कि अब एक ही तरीका है कि किस तरह से सरकारी खजाने में पैसे आए, तो उन्होंने टैक्स को बढ़ाने की कोशिश की। वो जैसे ही फ्रांस में खबर फैली कि राजा जो है टैक्स इम्पोज करने वाले हैं फिर से और टैक्स को बढ़ा रहे हैं, तो अब ये तो पता ही है कि थर्ड स्टेट के लोग ही क्या करते थे, टैक्स पे करते थे। लेकिन अब वो सुनने वाले नहीं थे और रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि उनका माइंड अभी माइंड सेटअप चेंज हो गया था। वो बाय बर्थ प्रिविलेज के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे और जो फिलोसफर्स के आइडियाज़ थे उससे भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुके थे और वो समाज में, सोसाइटी में चेंज चाहते थे और राजा के मोनार्की सिस्टम को भी फॉलो नहीं करना चाहते थे वो। ठीक है, तो अब जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो आवाज़ उठाने लगे, वो पढ़े लिखे लोग थे, स्कॉलर्स थे, उनका माइंड सेटअप चेंज हो गया था। तो किस तरह से जैसे ही टैक्स इम्पोज हुआ उनके अंदर काफ़ी गुस्सा था और वो लोग रिवोल्ट करने लगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे हम कि किस तरह से रिवोल्ट हुआ फ्रांस में और इसको जानना है। तब तक के लिए थैंक यू।